हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव बताइए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों यह प्रश्न आधारित है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पर। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब कभी प्रकाश स्रोत, चलिए ये हम ले रहे हैं प्रकाश का स्रोत। जब कभी प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच, ये रहा बच्चों प्रेक्षक जिसे हम O से दिखाएंगे। तो जब कभी भी प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। बच्चों इसी परिघटना को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे परिभाषित कर लें। ये हमने यहां परिभाषा लिख लिया है। डॉपलर प्रभाव जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है तो प्रेक्षक को प्रेक्षक की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इस परिघटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे और समझें। मान लीजिए कि स्रोत और प्रेक्षक में से, स्रोत और प्रेक्षक में से कोई भी एक दूसरे की ओर गतिमान हो अथवा दोनों एक दूसरे की ओर गतिमान हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो आभासी आवृत्ति हो जाएगी बच्चों न्यू डैश, ये होता है बच्चों न्यू 1 प्लस VS/C। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आभासी आवृत्ति, इस स्थिति में आभासी आवृत्ति हो जाती है न्यू डैश बराबर न्यू 1 प्लस VS/C। ये तब की बात है जब या तो स्रोत या फिर दोनों एक दूसरे की ओर गतिमान हो। ठीक है बच्चों, और यहां पे आप देख सकते हैं कि आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा होती है। बच्चों अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें, जब स्रोत और प्रेक्षक में से कोई भी एक दूसरे से दूर जा रहे हो अथवा दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो मान लीजिए ये है स्रोत, ये है प्रेक्षक। मान लीजिए स्रोत दूर जा रहा है या फिर प्रेक्षक दूर जा रहा है या फिर दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हो। बच्चों इस स्थिति में जो आभासी आवृत्ति होती है वह दी जाती है न्यू डैश बराबर न्यू 1 माइनस VS/C। बच्चों जहां पर हम जानते हैं C क्या है, C है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है बच्चों, स्मॉल c है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका कि मान हम जानते हैं 3 गुणा 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बच्चों जब वे एक दूसरे की ओर आ रहे होते हैं तब आभासी आवृत्ति वास्तविक से ज्यादा होती है, और जब वे एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तब बच्चों आभासी आवृत्ति वास्तविक से कम होती है। ठीक है बच्चों, बच्चों यहां पर चलिए अब हम समझ लें कि क्या होता है डॉपलर विस्थापन। डॉपलर विस्थापन, ये रहा हमारा प्रकाश का स्रोत, ये है प्रेक्षक। मान लीजिए बच्चों कि प्रकाश स्रोत से लैम्डा तरंग दैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं
और हमारे प्रेक्षक को जो तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो रही है, जो आभासी तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो रही है, वो है लैम्डा डैश। तो बच्चों हम बोल रहे हैं कि लैम्डा यहां पर है वास्तविक तरंग दैर्घ्य, वास्तविक तरंग दैर्घ्य है, और लैम्डा डैश हमने बोला है ये है आभासी तरंग दैर्घ्य, आभासी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। और बच्चों इन्हीं दोनों के अंतर को कहा जाता है डॉपलर विस्थापन, जिसे हम डेल्टा लैम्डा से दिखा देंगे। डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाता है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। ठीक है बच्चों, तो जब भी प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच एक आपेक्षिक गति होती है, तो उस आपेक्षिक गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति कहिए या फिर तरंग दैर्घ्य कहिए में आभासी परिवर्तन होता है, और उसी आभासी परिवर्तन का नाम है बच्चों डॉपलर विस्थापन। बच्चों डेल्टा लैम्डा बराबर हमें प्राप्त होता है प्लस माइनस वी एस अपॉन सी गुना लैम्डा। ठीक है बच्चों, चलिए जरा अब इस सूत्र को समझें कि डॉपलर विस्थापन जो हमने प्राप्त किया है डेल्टा लैम्डा बराबर प्लस माइनस वी एस बटे सी गुना लैम्डा, जहां पर लैम्डा है वास्तविक तरंग दैर्घ्य। बच्चों समझिए यहां पर वी एस प्रकाश स्रोत की चाल है, सी प्रकाश की चाल है, और लैम्डा है वास्तविक तरंग दैर्घ्य। बच्चों इस सूत्र में जब हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो प्लस चिन्ह हमें यह दिखाता है कि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान है। ठीक है बच्चों, ये कौन सी स्थिति है? जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस सूत्र में प्लस ले रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान है, और इस स्थिति में बच्चों तरंग दैर्घ्य जो होता है घट रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में क्या मिलेगा आपको? तरंग दैर्घ्य घटता है, यानी कि बच्चों यहां पर जो आभासी तरंग दैर्घ्य होगा वो वास्तविक तरंग दैर्घ्य से कम होगा। बच्चों अगर इस सूत्र में ऋण चिन्ह की बात करें, ऋण चिन्ह कहने का तात्पर्य होगा कि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य क्या होता है बच्चों? इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, यानी कि इस वाली स्थिति में लैम्डा डैश का मान लैम्डा से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सूत्र लिख रखा है डॉपलर विस्थापन का। अगर यहां पे हम धन चिन्ह ले रहे हैं, यानी कि प्रकाश स्रोत क्या हो रहा है बच्चों? प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान है। इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, क्षमा कीजिएगा, तरंग दैर्घ्य घटता है, अर्थात लैम्डा डैश आभासी तरंग दैर्घ्य का मान वास्तविक तरंग दैर्घ्य से कम होता है। अगर हम ऋण चिन्ह लेते हैं बच्चों, तो ऋण चिन्ह यह दिखा रहा है कि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है। इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य बढ़ता है बच्चों, अर्थात लैम्डा डैश आभासी तरंग दैर्घ्य वास्तविक तरंग दैर्घ्य से अधिक प्राप्त होती है। बच्चों डॉपलर विस्थापन देखिए दो प्रकार का होता है। डॉपलर विस्थापन के प्रकार की बात करें तो डॉपलर विस्थापन होगा दो प्रकार का। डॉपलर विस्थापन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार।
के होते हैं। बच्चों हम दोनों को समझ चुके हैं, बस हम उन्हें नाम देंगे और नाम क्यों देंगे ये समझा जाएगा। बच्चों एक होता है जिसे कहा जाता है लाल विस्थापन, लाल विस्थापन। और बच्चों एक होता है जिसे हम कहेंगे नीला विस्थापन, नीला विस्थापन। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं कि लाल विस्थापन और नीला विस्थापन क्या होगा। बच्चों जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा होता है, तब अभी हमने देखा कि आभासी तरंग दैर्घ्य वास्तविक से ज्यादा होगा। अतः बच्चों इस स्थिति में जब हम दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की बात करें, जो कि कुछ इस प्रकार है VI BG YOR, तो बच्चों जब आपका प्रकाश स्रोत दूर जा रहा होता है तब तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। और हम जानते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य है बैंगनी का, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य है लाल का। अतः बच्चों इस स्थिति में तरंगदैर्घ्य किधर की ओर विस्थापित हो रहा होगा, लाल की ओर विस्थापित हो रहा होता है। इसलिए बच्चों इसे कहा जाता है लाल विस्थापन, लाल विस्थापन। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं नीले विस्थापन पर। जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा होता है, इस स्थिति में बच्चों तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घटता है। और तरंगदैर्घ्य घटने का मतलब है बच्चों कि स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं वो बैंगनी रंग की ओर विस्थापित होती हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम नाम देते हैं नीला विस्थापन, नीला विस्थापन। ठीक है बच्चों, चलिए अब डॉपलर प्रभाव के कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं बच्चों। डॉपलर प्रभाव के उपयोग, डॉपलर प्रभाव के उपयोग। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों डॉपलर प्रभाव की सहायता से हम तारे तथा गैलेक्सी के वेग का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला जो हम लिख लेते हैं, तारे तथा गैलेक्सी, गैलेक्सी के वेग का अनुमान लगाने में, अनुमान लगाने में। ठीक है बच्चों, दूसरा जो उपयोग देखिए बच्चों, सूर्य की घूर्णन दर ज्ञात करने में, सूर्य की घूर्णन दर ज्ञात करने में। ठीक है बच्चों, बच्चों आगे देखिए, हमें मालूम है कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। तो बच्चों हमें इस बात का पता कैसे चला कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। दरअसल एडविन हब्बल, जिन्होंने ब्रह्मांड के फैलने का सिद्धांत सबसे पहले दिया था, बच्चों एडविन हब्बल ने दूर आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश में लाल विस्थापन देखा था, लाल विस्थापन देखा था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया बच्चों कि सभी जो आकाश गंगाएं हैं पृथ्वी से दूर जा रही हैं, अर्थात बच्चों ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। तो बच्चों ये भी डॉपलर प्रभाव का ही अनुप्रयोग था। तो बच्चों हमने इस प्रश्न को कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव बताइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए, इसको समझ लिया है। तो चलिए एक बार इसे पुनः दोहरा लें। सबसे पहले बात करें हम कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। तो जब कभी भी स्रोत, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच एक सापेक्ष गति होती है, तब हमारे प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। और बच्चों इसी परिघटना का नाम है डॉपलर प्रभाव। जब बच्चों स्रोत या फिर प्रेक्षक दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हों, तब यहां पर ये रहा हमारा आभासी आवृत्ति। और जब वे दूर जा रहे होते हैं बच्चों, जब वे दूर जा रहे होते हैं बच्चों, तब देखिए यह है आभासी आवृत्ति। तो जब वे एक दूसरे की ओर आ रहे होते हैं तब आभासी आवृत्ति
वास्तविक से ज्यादा होती है, जब वे डूब जा रहे होते हैं तब आभासी आवृत्ति वास्तविक से कम होती है। ठीक है बच्चों, और डॉपलर विस्थापन हमने समझा वास्तविक और आभासी तरंग दैर्घ्य का अंतर ही कहलाता है डॉपलर विस्थापन। ठीक है बच्चों, और यहां पर डेल्टा लैम्डा बराबर प्लस माइनस बी एस बटे सी गुना लैम्डा, प्लस हम चिन्ह लेंगे जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान होगा, इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य घटता है। ऋण चिन्ह लेते हैं, अगर ऋण चिन्ह आ रहा है अर्थात प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है, इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। बच्चों यह दो प्रकार का होगा, एक लाल विस्थापन और एक नीला विस्थापन। और ये हमने बच्चों लास्ट में लिख लिया है डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग या कहिए उपयोग। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।